ठीक है, अब अल्फ़ा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया था, 1.8 इंटू 10⁻⁻5। अल्फ़ा क्या होगा, √1.8 इंटू 10⁻⁻5। अगर एक पॉइंट है, मैं नीचे हटाऊंगी, 10 आएगा, 10 को मैं ऊपर लेके जाऊंगी, -1, 10⁻1 होगा नीचे, 10⁻⁻1, -5 और -1 क्या हो जाएगा, -6, 18 और 10, अब -6 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 10⁻⁻6 को कैसे लिख सकती हूँ, 10⁻3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। और 18 देख, अब √4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 18 का थोड़ा सा पास है तो 4 बाहर आ जाएगा, 0.24। ये थोड़ा अंदाजे से लिख दे कि थोड़ा सा बड़ा है तो 24 लिख दिया, मतलब 4 है ना तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जनरली अगर फर्स्ट डिजिट ठीक होती है तो आंसर सही माना जाता है, गलत नहीं माना जाएगा इधर इक्विलिब्रियम के केस में। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू तो तेरी आ गई। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद क्या है जो तेरा क्या बताना है तेरे को, परसेंटेज बतानी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे निकलेगा, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू है उसको तो 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, परसेंटेज निकालने के लिए हम यही करते हैं। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू है, मैं एज इट इज रख दी, मल्टीप्लाई 100 मतलब 10⁻², -3 + 2 -1। अब 4.24 -4 का मतलब क्या है, अपॉन में 10, तो 0.2424%। ठीक है, समझ आ गया मैंने क्या किया है। जैसे ये हुआ है, ये 4.24 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 है तो एक पॉइंट आगे आ गया यहाँ पे, तो 0.424%। समझ आ गया तुझे क्या किया है। अब देख, अब ये क्वेश्चन खुद करके देखियो, डिट्टो सेम है, इसमें बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज है। क्या है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, एंड H3O पॉजिटिव, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कैसे कैलकुलेट करनी है। तो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, CH3COH सॉल्यूशन, मतलब एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन देना है। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एसिटिक एसिड के लिए क्या है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, इसको खुद करके देखियो। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो पिछला क्वेश्चन था, इसके अंदर H3O, जैसे मैंने कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव निकाली थी C अल्फा से, बस पहले तुझे इसमें भी अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू के बाद उसको कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो तेरे क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आए। ठीक है, इस तरीके से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और इसके क्वेश्चन करे जाते हैं। अब आगे देख, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है, प्योर वाटर जो है हमारा, वो प्योर वाटर एक्ट करता है लाइक अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमारे लिए कैसे एक्ट करता है प्योर वाटर, एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसीलिए वो क्या करता है, अंडरगो आयोनाइजेशन अंडरगो करता है, उसकी आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस करती है। ठीक है, तो इसलिए जो दो वाटर के मॉलिक्यूल है वो आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, दो वाटर है, एक कैसे, एक तो ये ब्रेक हो जाएगा एज अ, कैसे ये लिख लियो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में। एक H पॉजिटिव तो इस वाटर के पास चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, एक OH नेगेटिव एज इट इज़ रह जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, आयोनाइजेशन वाटर का टेक्स प्लेस करता है। फ्रॉम द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉ की बात करें तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दोनों प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, दोनों रिएक्टेंट की, दोनों रिएक्टेंट क्या है, वाटर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एज इट इज़ ऊपर वाला भी एज इट इज़, नीचे क्या होगा, H2O और H2O क्या बन जाएगा, H2O का स्क्वायर। अब जो H2O है वाटर भी है, वो भी स्मॉल एक्सटेंट तक आयोनाइज होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन भी हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। तो इधर जब इसको ले जाएंगे हम, नीचे वाली जो वैल्यू है अगर इसको इधर ले जाएंगे तो इस इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यही लिखा है। और इनकी कंसंट्रेशन एज इट इज़ लिख दी। जब तू के को कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई करता है H2O के स्क्वायर से, तो इसको किससे लिखा जाता है, KW से। इसको हम डिनोट करते हैं KW से। और KW क्या होता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW क्या होता है हमारा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव भी लिखा हो सकता है या फिर H पॉजिटिव भी, दोनों एक ही बात है। H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव में जो भी, अगर तेरे से तेरी रिएक्शन में H पॉजिटिव है और पूछी H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, तो वो दोनों एक ही बात होती है, वो सेम होता है। बस अगर वाटर के अंदर H पॉजिटिव मिला के लिख देते हैं तो H3O पॉजिटिव बन जाता है, और बिना उसके लिख देते हैं तो H पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, ठीक है।
तो KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। यहाँ पर भी सेम है, KW इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव आयन, दैट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब ये इंपॉर्टेंट बात होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाटर का आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है, मूवमेंट फास्ट हो जाती है और आयोनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एज द टेम्परेचर इंक्रीज जो KW है आयनिक प्रोडक्ट, KW क्या है याद रखियो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये बहुत यूज़ होगा आगे न्यूमेरिकल में, तो अच्छे से देख लियो। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, और जो KW है रूम टेम्परेचर पे जो KW है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर लीटर -2। ये यूनिट याद रखियो, मोल स्क्वायर मीटर लीटर -2। 1 इंटू 10⁻⁻14 लिख दो या फिर खाली 10⁻⁻14 लिख दो, एक ही बात होती है। ठीक है, एज अब देख वाटर, जैसे कि बात तुझे पता है वाटर तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सॉल्वेंट होता है। तो जो कंसंट्रेशन होती है H3O पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव की, वो किसकी इक्वल होती है, OH नेगेटिव आयन के। H पॉजिटिव किसको डिनोट करता है, एसिड करेक्टर को, OH नेगेटिव किसको डिनोट करता है, बेसिक करेक्टर को। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन वाटर के लिए क्या होती है, न्यूट्रल होती है। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर न्यूट्रल है तो जैसे ये था हमारा KW, ये मैं रफली करके दिखा रही हूँ, KW किसके इक्वल था, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तो ये दोनों इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ ये किसके इक्वल है, 10 टाइम्स ऑफ वो 2 टाइम्स ऑफ सॉरी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और इसकी वैल्यू क्या है, 10⁻⁻14। समझ आ गया ये कैसे होगा, या फिर इसको मैं 2 टाइम्स नहीं सॉरी इसका स्क्वायर लिखूंगी तो इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। ये मैंने क्या किया है, इसको और इसको, जैसे इसको मैंने H पॉजिटिव और H पॉजिटिव ही लिख दिया, और H पॉजिटिव इंटू H पॉजिटिव क्या होगा, H पॉजिटिव का स्क्वायर। चाहे तो तेरी मर्जी है, तू OH नेगेटिव लिखना चाहे तो OH लिख ले, H पॉजिटिव ही लिखना चाहे तो H पॉजिटिव लिख सकता है। तो अब अंडर रूट 10⁻⁻14 क्या होगा, 10⁻⁻7 का स्क्वायर, तो रूट क्या आ जाएगा, 10⁻⁻7। तो इसीलिए H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है वाटर के सॉल्यूशन के अंदर, 10⁻⁻7। जबकि जो आयनिक प्रोडक्ट होता है KW होता है वो क्या होता है, 10⁻14। ये बात ध्यान रखियो। ठीक है, अब आगे देख, आगे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल कब कहते हैं, जब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन बराबर होती है। कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल कब होगा, जब जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन है वो बराबर हो जाएगी। कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक कब होगा, जब उस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और OH नेगेटिव की कम होगी। बेसिक कब होगा कोई भी सॉल्यूशन, जब उसके अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, H पॉजिटिव के कंपैरिजन में। अब इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अब मैंने ना तुझे एक चीज़ बोली थी शुरुआत में कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, ये बात अच्छे से याद करियो। अगर अभी तुझे याद नहीं आ रही तो एक बार फिर से अपने नोट्स खोल और देख ले कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो क्या कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। 0.01 मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है सॉल्यूशन ऑफ NaOH एट 298 केल्विन। ठीक है, अब तुझे 298 केल्विन पे इसकी कंसंट्रेशन पता करनी है। तो अब जैसे कि NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने तेरे को शुरुआत में ही बताया था। तो इसलिए वो क्या होगा, कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा, वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। मतलब NaOH किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ये ध्यान रखियो, NaOH एक बेस है, तो ऐसे मत तोड़ दियो NaO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये गलत हो जाएगा। कैसे तोड़ेगा, NaOH कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। कंसंट्रेशन हमें दे रखी है, मैंने बताया था जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% आयोनाइज होता है, कम्प्लीटली आयोनाइजेशन शो करता है। तो जो कंसंट्रेशन NaOH की होगी वही Na पॉजिटिव की होगी और वही क्या होगी, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, अब तुझे यहाँ से तुझे दो चीज़ें निकालनी थी, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की। अब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन तेरे को डायरेक्ट ही मिल गई क्वेश्चन से।
ठीक है, NaOH की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, OH नेगेटिव के, किसकी आ गई ये। अब तुझे पता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव किसके इक्वल होगा, आयनिक प्रोडक्ट के। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैसे आ जाएगी, ये OH नेगेटिव की अगर मैं इधर ले जाकर डिवाइड कर दूंगी तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमेशा ही मैंने बताया था क्या होगा, 10⁻⁻14, अभी पहले पिछले पेज में ही बता के आई हूँ, डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन। OH नेगेटिव की क्या है 0.01, 0.01 को तो क्या लिख सकता है 1/100, 1/100 क्या होगा 10⁻⁻², यहाँ पे यही आ गया, डिवाइडेड बाय 10⁻⁻²। अब 10⁻⁻² ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी +2 इंटू 10⁻+2 -14 +2 क्या आएगा 10⁻⁻12। ठीक है, इस तरीके से तूने दोनों की कंसंट्रेशन निकाल ली, किसके अंदर, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, NaOH है जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुझे दे रखा है, उसके अंदर तूने दोनों की कंसंट्रेशन फाइंड कर ली। ठीक है, OH नेगेटिव की भी और H पॉजिटिव की भी। समझ आ गया ये क्वेश्चन। तो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। अब वहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ था, यहाँ पर H3O पॉजिटिव लिखा हुआ है। कुछ भी लिखा हो, H पॉजिटिव लिखा हो, H3O पॉजिटिव लिखा हो, हाइड्रोजन आयन लिखा हो, हाइड्रोनियम आयन लिखा हो या प्रोटोन लिखा हो, सबका एक ही मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात ध्यान रखियो। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन at 25 डिग्री सेल्सियस इन 0.02 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन और 0.05 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। अब ये दो हैं, एक तो HCl है और एक NaOH है। NaOH की रिएक्शन कैसे लिखनी है मैंने तेरे को पहले बताई है, तो ये तो खुद ट्राई करेगा, ऊपर वाला मैं सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, अब ये ध्यान रखियो, पिछले वाले के अंदर तो ना कंसंट्रेशन तेरे को M में लिखी हुई थी, मतलब मोलर में दे रखी थी, मोलैरिटी की फॉर्म में दे रखी थी, तो तूने कुछ नहीं करना था। लेकिन यहाँ पर तुझे कंसंट्रेशन नॉर्मल में दे रखी है, तो हम जनरली इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मोलर में कंसंट्रेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमारा आंसर क्या आए, इजीली कैलकुलेशन हो जाए, तो इसलिए। अब HCl भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो भी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, तो इसलिए HCl कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में। जो हमें नॉर्मेलिटी दे रखी है वो क्या है 0.02, 0.02 इसकी होगी, जितनी HCl की उतनी इसकी होगी। अब देख, अब HCl के केस में क्या होगा, हमारा N फैक्टर क्या होगा 1 ही होगा, इसलिए जो नॉर्मेलिटी है और मोलैरिटी है वो बराबर होगी। HCl के केस में या NaOH दोनों के केस में ही सेम काम होगा, जो हमारी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी है वो बराबर होगी, क्योंकि दोनों के केस में एज हेयर N फैक्टर इज 1, ये बात दोनों में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जो HCl की कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल होगी, H पॉजिटिव के, जो कि क्या है 0.02 नॉर्मल, या फिर हम लिख सकते हैं 0.02 मोलर। मोलर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि N फैक्टर 1 है। N फैक्टर क्या होता है, चार्ज होता है आयंस के केस में। यहाँ पे कितना चार्ज है +1, तो 1 को किसी चीज़ से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो वही आएगा, इसलिए यहाँ पर ये कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देख, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तेरी पिछले क्वेश्चन में तेरी क्या कंसंट्रेशन आ गई थी, OH नेगेटिव की आ गई थी, लेकिन इसके अंदर क्या आ गई H पॉजिटिव की। तो अब OH नेगेटिव की भी उसी रिलेशन से निकाल सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट वाले रिलेशन से। आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन किसकी इक्वल है, KW, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल है। तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, KW डिवाइडेड बाय जो कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की है। OH नेगेटिव की क्या है 1 इंटू या 10⁻⁻14, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, H पॉजिटिव की क्या आई थी 0.02, 1 इंटू 10⁻⁻14। अब इसको लिख सकती हूँ 2 × 10⁻²। अब ये ऊपर लेके जाऊंगी तो +2 हो जाएगा, तो क्या आएगा -12। 1 को 2 से डिवाइड करेगा क्या आएगा 1 को 2 से डिवाइड करेगा क्या आएगा 0.5, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻12। समझ आ गया ये क्वेश्चन। इस तरीके से तेरे पास क्वेश्चन आएंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वाले, कि किस तरीके से हम आयनिक प्रोडक्ट वाटर का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर तेरा आयनिक प्रोडक्ट वाला भी यूज होगा कॉन्सेप्ट, और जो तू और कॉन्सेप्ट पहले पढ़ के आया थोड़े से वो भी यूज होंगे, तो इसको भी अच्छे से समझ लियो। ठीक है, अब ये क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इन द मिक्सचर ऑफ 0.02 मोलर एसिटिक एसिड। तूने क्या करना है, कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव आयंस की किसके अंदर, मिक्सचर ऑफ 0.02 मोलर एसिटिक एसिड और 0.2 मोलर सोडियम एसिटेट। CH3COOH क्या होता है, एसिटिक एसिड, और CH3CON ये क्या है, सोडियम
एसीटेट, ये क्या है, सोडियम एसीटेट। ये तुझे थोड़े बहुत फॉर्मूले स्ट्रक्चर्स तो याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तुझे कंसंट्रेशन बताने, गिवन दैट जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है एसिटिक एसिड के लिए वो क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁵ तुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, जो कांस्टेंट है आयोनाइजेशन वो दे रखा है यहाँ पे। अब CH3COOH है H2O के साथ रिएक्ट करेगा किसके अंदर। अब ये ध्यान रखियो, जो एसिटिक एसिड है वो तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन जो हमारा CH3CONA है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके अंदर कंसंट्रेशन बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर ना डायरेक्ट 0.2 ही लिख लियो, इक्विलिब्रियम पे ये दिखाइयो ही मत, ये जो ये लाइन है ना एक बार काट लियो, ये आगे सर ने नहीं कर रखी थी, एक जगह पता नहीं क्यों ऐसा लिख रखा था। ठीक है, अब देखिए एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या दे रखी तेरे को, 0.02 ले ली। अब इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी थी, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कुछ अमाउंट इसका फॉर्म हो जाएगा x और x, और वही इसमें से माइनस हो जाएगा। अब सोडियम एसीटेट की बात करूँ तो सोडियम एसीटेट तो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा किसके अंदर, CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव के अंदर। इसकी कंसंट्रेशन जो होगी वही इन दोनों की होगी, मैंने यही बताया था 100% आयोनाइजेशन होता है तो कंसंट्रेशन क्या रहती है, सेम। अब लेकिन यहाँ पर फर्क पता है बस क्या पड़ेगा, यहाँ पर भी CH3CO माइनस है, यहाँ पर भी है, तो जो हम CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन लेंगे ना इक्विलिब्रियम सॉल्व करते टाइम, तो वो इन दोनों का सम लेंगे, तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव इन द मिक्सचर इज 0.2 प्लस एक्स, क्या होगी 0.2 प्लस एक्स। लेकिन अब ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये लाइन लिखनी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, ये मत सोचियो कि लास्ट में हम सॉल्व तो 0.02 से ही कर रहे हैं, 0.2 से ही कर रहे हैं, और नोनी ने लिखवाई ऐसे ही है, लिखवा ऐसे ही नहीं रही मैं, सच ये ज़रूरी लाइन है। यहाँ पर CH3CO नेगेटिव मेनली ऑप्टेन कहाँ से होगा, CH3CONA जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वहाँ से ज़्यादा ऑप्टेन होगा। कोई भी दे रखा हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वैसे आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, बट फिर भी कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा हो तो उसी से ऑप्टेन होगी। देयरफॉर जो x है वो स्मॉल है 0.2 से, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दिखा रखा है कि इसके इक्वल होगा 0.2 के। तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH में भी यही होगा, यहाँ पे क्या था CH3CO0 माइनस एक्स था, ये x को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो किसके इक्वल होगा 0.02 के। अब के इस रिएक्शन के लिए हमारे पास एसिटिक एसिड का दे रखा है, इसलिए हमने ये वाली रिएक्शन चूज करी, अगर सोडियम एसीटेट का देता तो ये वाली यूज करते, ये ध्यान रखियो। देख किस चीज़ का रखा है, एसिटिक एसिड का कांस्टेंट दे रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय CH3COOH, यही लिख रखा है, CH3CO माइनस दिस एंड दिस। अब यहाँ पे Ka की वैल्यू रख दी जो मेरे को दे रखी है क्वेश्चन में, CH3CO माइनस की क्या थी 0.2, H3O पॉजिटिव की हमें निकालनी है, यहाँ पर क्या है 0.02, इसकी भी दे रखी है। अब 1.8, अब इसको लिख सकती हूँ मैं 2 इंटू 10⁻⁻1, 0.2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, और इसको क्या लिख सकती हूँ 0.02 को 2 इंटू 10⁻⁻2, यही मैंने किया। यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में चला जाएगा, 2 से 2 कट गया 10⁻⁻1, एक पावर कट गई 1.8, इसकी कंसंट्रेशन में एज इट इज़ -5 था, एक 1 बचा तो -6 मोलर, तो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या आ गई मिक्सचर के अंदर 1.8 इंटू 10⁻⁻6 मोलर। ठीक है, ये सॉल्व कैसे किया समझ आ गया। जो है हमें दो आयंस दो दे रखे थे, एक तो एसिटिक एसिड दे रखा था मिक्सचर के अंदर और एक सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और सोडियम एसिटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब बीइंग हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है तो हमें ये लाइन लिखनी ज़रूरी है कि उसकी जो मेजर हमें कंट्रीब्यूशन है CH3CO नेगेटिव वो कहाँ से मिलेगा, एसिटिक एसिड से। पहले हम उसको ऐड करके दिखा देंगे, फिर हम x की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे, और हमारा जो नॉर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन या हमने इससे पहले भी कुछ आयनिक के सॉल्व करें उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देख अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। अब हमारा वो वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया जिसमें हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ pH के बारे में। pH की फुल फॉर्म क्या होती है, pH रेफर्स टू द पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH को कैसे कहते हैं हम, पावर ऑफ हाइड्रोजन।
हमें ये किस चीज़ के लिए हेल्प करती है? इट इज़ वेरी हेल्पफुल मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। कितना अमाउंट H पॉजिटिव आयन का या फिर हम बोल सकते हैं H3O पॉजिटिव आयन का सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, वो हमें pH के थ्रू पता चलता है। ठीक है, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इट इज़ अ यूजफुल मेथड। पीएच डिटर्मिनेशन एक यूजफुल मेथड होता है, किस लिए? एक्सप्रेस करने के लिए, किस चीज़ को? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन में, या फिर H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन में, उसको पता करने के लिए हमें पीएच यूजफुल होती है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पीएच के हर क्वेश्चन में यूज होगी और डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा भी आएगा। पीएच कैसे डिफाइन की जाती है? इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या प्रोटॉन, कुछ भी लिख सकता है। इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम कैसे लिखते हैं? नेगेटिव LOG लॉग और H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। पीएच क्या होगा? नेगेटिव log 10 log टू द बेस 10 H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब POH क्या होता है? इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल क्या होता है? OH नेगेटिव आयन। ये PH और POH में थोड़ा कई बार कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से करिए। ठीक है, पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, ऐसे ही लिखा जाएगा, इसका लिखने का तरीका देख लियो। एक तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव लिख सकता है, यहाँ पर H पॉजिटिव भी लिखेगा तो भी गलत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकता है। और pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग टू द बेस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो भी सही है, कोई गलत नहीं है। बस ये ध्यान रखियो, जब pH की बात होती है तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आता है, H3O पॉजिटिव, लेकिन अगर POH की बात होती है तो POH के केस में नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन आता है। अब इस POH और pH के बीच में रिलेशन कई बार 2 नंबर में डिराइव करना आ जाता है। अगर 2 नंबर में डिराइव करना आएगा तो तू डायरेक्ट लिख देगा कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, किसके इक्वल होता है? KW, जो कि क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। लेकिन अगर ये 3 नंबर में आए तो तू क्या करेगा? तो तू सबसे पहले जो ये यहाँ से यहाँ तक है, जो ये प्योर मैंने आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में स्टार्ट कराया, प्योर वाटर से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के ये जो ये है, ये रिलेशन जहाँ तक आया है KW इज इक्वल्स टू दिस, यहाँ तक लिखेगा। उसके बाद जो अब मैं ये बता रही हूँ डेरिवेशन वो करेगा। लेकिन अगर 2 नंबर में आता है तो फिर तो डायरेक्ट लिख सकता है वी नो दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज दिस। और अगर टाइम हो तो पूरा भी लिख दो, वो तेरे पर डिपेंड करता है। अगर टाइम ना हो तो डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? KW इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले, इसको सॉल्व कर लेने से पहले मैं तुझे 3-4 रिलेशन बता देती हूँ लोग के क्या होते हैं। लोग का ना पहला रिलेशन होता है लोग m की पावर n, क्या होता है? n log m, मतलब जो भी चीज़ पावर में होती है वो लोग से पहले आ जाती है। लोग m की पावर n, मतलब कोई भी वैल्यू दे रखी है, उसकी पावर दे रखी है, तो वो कैसे आएगी? पावर आगे आ जाती है और वो एज इट इज़ रह जाता है। अगर लोग के अंदर 2 टर्म मल्टीप्लाई में है, पहला रिलेशन तो ये है, तो दूसरा क्या? अगर लोग के अंदर 2 टर्म मल्टीप्लाई में क्या है तो क्या होगा? लोग m इंटू एन, इनको ऐसे बोलते हैं लोग m इंटू एन। क्या होगा? लोग m, फिर दोबारा से लिखेंगे बीच में प्लस का साइन, लोग n। m और n कोई भी न्यूमेरिकल टर्म होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। तीसरा है लोग m अपॉन n, मतलब लोग के साथ डिवीजन में है तो क्या होगा? लोग m माइनस लोग n। अगर मल्टीप्लाई में है तो लोग m प्लस n, डिवाइड में है तो लोग m माइनस n, और अगर लोग m की पावर n क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी, लोग एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेशन से पहले एक बार ये लोग का पता होना जरूरी था। अब देख, अभी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जब मैं बात करूंगी तो इसके अंदर क्या है? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन किसकी इक्वल है? KW के इक्वल, जो कि क्या है? हमारा आयनिक प्रोडक्ट। अगर मैं दोनों साइड लोग ले लेती हूँ, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, तो ये लोग अगर मैं ले लूँगी यहाँ पे तो ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में है तो मैंने बताया m इंटू एन किसके इक्वल होगा? लोग m प्लस लोग n, तो ये क्या होगा? लोग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव प्लस लोग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, और यहाँ तो लोग KW एज इट इज आ ही जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये तो एज इट इज आ गए दोनों, यहाँ पर मैंने क्या किया? लोग KW की वैल्यू क्या होती है? 10 रेज टू दी पावर -14, इसको रख दिया यहाँ पे। अगले स्टेप में देख, लोग H पॉजिटिव एज इट इज, लोग OH नेगेटिव एज इट इज। अब मैंने बताया था लोग
log m की पावर n, तो n log m, पावर आगे आ जाएगी, log एज इट इज रह जाएगा, -14 आ गया, -14 आगे आ गया, ये log 10 एज इट इज रह जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये ध्यान रखियो। log 10 किसके इक्वल होता है? 1 के। log 10 1 के इक्वल है, तो 14 -14 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेगा तो क्या आएगा? -14 ही आएगा। समझ आ गई क्या किया है यहाँ पे मैंने? यहाँ पर मैंने KW की वैल्यू पुट करी है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जो पावर है उसको मैं आगे ले आई, पावर आगे आ गई तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? पावर एज इट इज आगे आ जाए, log 10 बचा, log 10 क्या होता है? 1, तो पावर को 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -14 ही रहेगा। अब इधर माइनस का साइन है, मैंने इधर ले लिया, इधर मैंने ले लिया इसको, तो नेगेटिव log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव प्लस एज इट इज, और नेगेटिव log कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब मैंने बताई थी पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या होती है? पीएच, और नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन क्या होती है? POH। तो ये किसके इक्वल आ गया? 14 के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये या तो 2 नंबर में ड्राइव करना आ ही जाता है, जनरली आ जाता है, 2 नंबर में आता है, तो तू यहीं से डिराइव कर लियो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से 2 नंबर में डेरिवेशन आ जाती है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखियो, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ले लीजिए, ये लिखा होगा कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, या फिर लिखा होगा पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14, इलेबोरेट या डिफाइन इट, इलस्ट्रेट इट, कुछ भी लिखा हो, अगर ये रिलेशन है तो तुझे इसी को डिराइव करना होगा। अब ये था पीएच के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद पीएच के न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, लेकिन उससे पहले ना तुझे कुछ लॉग टर्म्स की वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है, तो उन वैल्यूज़ को तुझे याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको याद कर लियो। अब जैसे log m की पावर n, इसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रिलेशन है, ये 3 log के, ये ध्यान रखियो क्या होता है, log m की पावर n क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी, log m एज इट इज़ रह जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, log m एज इट इज़ रह जाएगा, log m इंटू n क्या होगा? log m प्लस log n, log m अपॉन n क्या होगा? log m माइनस log n। अब देख, log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1, log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, और log 10 की क्या होती है? 1। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होने। अब log 10 का स्क्वायर, जैसे log 100 है तो 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब log m की पावर n, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई तो 2, और log 10 क्या होता है? 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? 2 ही तो होगा। सेम ऐसे ही 10 की पावर 3 के लिए 3 आगे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? 3। अब ये तुझे आगे याद रखनी पड़ेगी, log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010, log 3 की क्या होती है? 0.4771, log 4 की क्या होती है? 0.602। वैसे तो log 2, 3, 4 और 5 log 5 क्या होता है? 0.6989, 0.6989, 5 तक में काम चल जाता है, लेकिन मैंने वैसे 6, 7, 8, 9 की ओर बता दी कि अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाना हो तो बस log में इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। log 6 की क्या होती है? 0.7781, 7 की क्या होती है? 0.8450, log 8 की क्या होती है? 0.9030, log 9 की क्या होगी? 0.9542। ये वैल्यूज ध्यान रखिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, log 14 की वैल्यू 1.146, log 14 की क्या होती है? 1.146। ये मोस्टली कई क्वेश्चंस में पूछी जाती है, जब क्वेश्चन को टफ बनाना होता है तो सिर्फ यही चेंज हो जाता है लास्ट में, और फिर एक एक ग्रेडेड नंबर इसका कट जाता है। ये सारी log की वैल्यूज तेरे को समझ आ गई, ये मैंने नीचे नीचे लिखी है न्यूमेरिकल में, पेज नंबर 13 पे, तो तू देख लियो, ठीक है। अब आगे देख, अब आगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच में एक ही न्यूमेरिकल बता रही हूँ। सबसे पहले बिल्कुल आसान से शुरू करूँगी और थोड़ा सा टफ तक चलते जाऊँगी। कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। अब तुझे इस सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करनी है। क्या है? पहला 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन, और दूसरा बी पार्ट क्या है? 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन। 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? HCl वाटर में मिक्स करा जाएगा, किस में टूटेगा? H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, किसके अंदर ब्रेक होगा? H3O पॉजिटिव। और ये कंसंट्रेशन के स्क्वायर्स नहीं आएंगे यहाँ पे, ध्यान रखियो, ये मैंने गलती से लगा दिए, ये जो ये ब्रैकेट्स है ना, ये नहीं आती रिएक्शन के अंदर कभी भी। ये क्या होगा? H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये हटा लियो भाई पक्का, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएंगी, ध्यान रखियो, रिएक्शन में हम कभी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो इसकी कंसंट्रेशन है वही किसकी होगी? H3O पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की। तो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है? 0.01, या इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻³ क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/1000, 1/1000 क्या होगा? 10⁻3, तो ऊपर जाएगा 10⁻³ आ जाएगा। समझ आ गया मैंने ये कैसे निकाला है? अब देख,
पीएच निकालना है तुझे, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। पीएच के लिए हमेशा तुझे एच पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए, और अगर वो भी ना चाहिए हो तो फिर आगे कैसे होगा वो मैं बता दूंगी। पहले भी ये था, तुझे क्या चाहिए, एच पॉजिटिव की H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन, तो तेरे को मिल गई डायरेक्ट ही रिएक्शन से। तो पीएच क्या होता है, नेगेटिव लो कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। इसकी कंसंट्रेशन नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन 10⁻³ पुट कर दी, log m की पावर n, पावर आगे आ जाएगी, माइनस एज इट इज रहेगा, ये -3 आ गया, और log टू द बेस 10 क्या होता है 1, तो log 10 गया -3 -3 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो pH की वैल्यू क्या आ गई 3। समझ आ गया, इसको देख लियो अच्छे से कि कैसे करना है। अब नेक्स्ट देख 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन, 0.01 मोलर NaOH। NaOH किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए मैंने कहा था तुझे ध्यान होना चाहिए कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। अगर वीक आता तो फिर हमें C अल्फा C- C अल्फा उससे जाना पड़ता, लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हम डायरेक्टली जो हमें इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखी है उसी को फाइनल मान करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, NaOH है 0.01, किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या है 0.01 0.01। OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन आ गई तेरे पास, OH नेगेटिव की आ गई, तो क्या है 0.01, 0.01 क्या लिख सकता है 1/100 और 10⁻⁻²। अब तुझे तो पीएच निकालनी है, और पीएच के अंदर हमें क्या चाहिए होती है, नेगेटिव लॉगरिथम कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो पीएच के लिए अब तुझे H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन चाहिए, तो अब H पॉजिटिव की तू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से बहुत आसानी से निकाल ही सकता है। कैसे निकलेगी, H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव की किसके इक्वल है, KW, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कैसे आएगी, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव की क्या है 10⁻⁻², इससे डिवाइड कर दिया तो -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2, क्या आ जाएगी 10⁻⁻12 आ गई कंसेंट्रेशन। तो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या है 10⁻⁻12 मोलर आ गई। अब नेक्स्ट क्या स्टेप होता है हमारा, पीएच की वैल्यू निकालना, हमें पीएच की वैल्यू फाइंड करनी है इन सॉल्यूशंस के लिए। हमारा क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन और 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट एक आयनिक प्रोडक्ट हो गया। अब पीएच मुझे H पॉजिटिव की चाहिए थी, इस पिछली रिएक्शन में तो मुझे डायरेक्ट H पॉजिटिव की मिल गई तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। NaOH के केस में मुझे OH माइनस की मिली, तो OH माइनस में मैंने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का यूज़ करके H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन निकाल ली। अब पीएच क्या होगा, नेगेटिव लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन माइनस लॉग H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 -12 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और log 10 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने हैं। पीएच वाले ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होगा वो इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, समझ आ गया। अब देख, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर तो दे रखा था 0.01 मोलर, लेकिन अब इसके अंदर दे रखा है 0.01 नॉर्मल। क्वेश्चन में ध्यान रखियो, अब नॉर्मेलिटी अगर तुझे दे रखी हो, नॉर्मल में दे रखा हो, n दे रखा हो साथ में, तो तुझे उसको मोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो क्या करना है, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, मैंने बताया था ब्रैकेट लिख रखा है, मतलब कंसेंट्रेशन निकलवाना चाहता है OH नेगेटिव की, H3O पॉजिटिव की, और पीएच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब तेरे से तीनों चीज़ें पूछ ली, दोनों की कंसेंट्रेशन भी पूछ ली और पीएच भी पूछ ली। पहला क्या है 0.01 नॉर्मल H2SO4, दूसरा है 0.01 नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब H2SO4 है, 2 मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब 2 H पॉजिटिव है, जितने भी H पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे ना सॉल्यूशन के, जो हमें एसिड दे रखा है या एसिड दे रखा है उसके अंदर, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। यहाँ पर कितने H हैं हमारे पास, 2 H हैं, तो क्या होगा 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारे ऐड हो जाएंगे। तो H2SO4 में 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो क्या बनेंगे, 2 H3O पॉजिटिव आयन ही बनेंगे, और क्या बचेगा 2 H चले गए तो 2 नेगेटिव चार्ज, SO4 2 नेगेटिव बनेगा। अब देख, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में चेंज करने के लिए एक रिलेशन होता है। नॉर्मेलिटी किसकी इक्वल होती है, n मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। n क्या होता है यहाँ पे, n फैक्टर होता है, ये एसिडिटी या बेसिसिटी को डिनोट करता है। अब देख, इसके अंदर हम इसको निकालते कैसे, एसिडिटी बेसिसिटी तो तू छोड़ते को क्या
अभी नहीं पढ़ना, वो 12th में चैप्टर आएगा तो तुझे पता चल जाएगा। जितने रिलीज हो सकते हैं एच पॉजिटिव आयन, जो तुझे कंपाउंड दे रखा है उसमें से एच पॉजिटिव या ओ एच नेगेटिव, जिसमें ओ एच नेगेटिव रिलीज होते हैं उसमें ओ एच नेगेटिव कितने रिलीज हो सकते हैं, और जिसमें से एच पॉजिटिव रिलीज होने हैं उसमें से कितने एच पॉजिटिव रिलीज होने हैं, वो हमारा एन फैक्टर कहलाता है। अब H2SO4 में से कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और नॉर्मेलिटी तो हमें दे ही रखी 0.001 नॉर्मल, किसकी इक्वल होगी, मोलर एज इट इज। यहाँ पे 2 डिवाइड में जाएगा तो क्या आएगा, 0.0005 मोलर आ गया। मोलैरिटी हमारे पास आ गई 0.005 की। अब ये जो ऊपर मैंने रिएक्शन लिखी थी इसको मैंने नीचे दोबारा से रिपीट लिख दिया, यहाँ पर H2SO4 की लिख दी। अभी लेकिन यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुझे ध्यान रखनी है, ये 2 इंटू H3O पॉजिटिव की कंसनट्रेशन आएगा। जो मेरे को कंसनट्रेशन मैंने निकाली है ना मोलैरिटी में, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी रिएक्शन में 2 H3O पॉजिटिव बन रहे हैं। अगर एक बन रहा होता तो डायरेक्ट लिख देते, अब 2 बन रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा, 0.01 मोलर। SO4 2 नेगेटिव एक ही है तो इसलिए उसको एज इट इज लिखेगा, लेकिन H3O पॉजिटिव 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा। स्टोकियोमेट्री का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई तेरे पास 0.01, 0.01 को 1/1000 लिख सकता है, दैट इज व्हाट 10⁻³ मोलर। इसको ऐसे लिख सकता है। अब तेरे से क्वेश्चन में पूछा था एक तो पी है, एक तो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, एक OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन और एक पीएच। H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई, अब OH नेगेटिव की कैसे निकाल लेगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से। क्या होगा, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन किसकी इक्वल होगी, 10⁻⁻14। अब OH की कैसे निकल जाएगी, H3O पॉजिटिव को डिवाइड में ले जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10⁻⁻14 और 10⁻³ किसकी थी हमारी, H3O पॉजिटिव की। माइनस को ऊपर लेके जाएगा प्लस, तो 10⁻⁻14 + 1 10⁻⁻11 इसका आंसर आ जाएगा। अब तेरे से H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पूछी थी वो भी तूने निकाल दी, OH नेगेटिव की पूछी थी वो भी निकाल दिया। पीएच कैसे निकालेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। ये ध्यान रखियो कि तुझे लेनी H3O पॉजिटिव की ही है, तो जो 10⁻³ थी ना वही लेगा पहले ही। ये मत करियो कि OH नेगेटिव से कंफ्यूज होकर OH नेगेटिव के ले आए, बे मतलब में अपना नंबर कटवा लेगा। ये ध्यान रखियो, पीएच क्या होती है, नेगेटिव लो कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, तो H3O पॉजिटिव की ही कंसंट्रेशन तू लेगा यहाँ पे। तो ये -10⁻³ आई थी, तो 10 लो माइनस लो 10⁻³ -3 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻³ और log 10 क्या होता है 1, वो क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब तुझे बात समझ आ गई ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया है मैंने। अब सेकंड पार्ट और देख ले, ये बस लास्ट पार्ट है, फिर आगे अगली वीडियो में कराऊंगी। और नेक्स्ट क्या है, 0.01 नॉर्मल CaOH होल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ये नॉर्मल में दे रखा है, ध्यान रखियो क्वेश्चन के अंदर तुझे n दे रखा है या m दे रखा है, यही इन क्वेश्चंस में सिर्फ यही कंफ्यूजन है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इतनी नहीं होती, बस सिर्फ यही कंफ्यूजन खराब करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल दे रखा है तो मोलर में चेंज करेगा। नॉर्मेलिटी किसकी इक्वल होगी, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर के। अब देख यहाँ पर भी n फैक्टर, n की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि CaOH होल्ट वाइज तो 2 OH है ना, ट्वाइस का मतलब क्या है 2 OH, तो 2 OH निकल सकते हैं हमारे इसमें से, तो इसलिए यहाँ पे n फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 2। तो नॉर्मेलिटी एज इट इज, मोलैरिटी मल्टीप्लाई n फैक्टर की जगह 2, इसको इससे डिवाइड कर दूंगी, 0.01 को 2 से डिवाइड कर दूंगी, इधर ले आके 2 से डिवाइड करूँगी क्या आएगा 0.005 मोलर। मोलैरिटी आ गई 0.05 मोलर। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको तू वाटर में रखेगा तो किस में टूटेगी, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2 OH माइनस। ये ध्यान रखियो, यहाँ पे 2 था ना स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ 2 ही आएगा। 3 होता तो 3 आता, 4 होता तो 4 आता, अब यहाँ 2 है तो 2 ही आएगा। और जो तू कंसंट्रेशन लिखेगा इसमें एक जो एज इट इज लिखेगा, लेकिन यहाँ पर इस केस में 2 से कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देगा, तो कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी 2 इंटू 0.005 क्या होगी 0.01 मोलर। अब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन तेरे पास आ गई 0.01, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 10⁻⁻2 मोलर आ गई। अब तेरे से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पूछी थी, H पॉजिटिव की पूछी थी और पीएच पूछी थी। अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकाल लेगा,
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, KW के, आयनिक प्रोडक्ट के H पॉजिटिव की क्या होगी, KW डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, KW क्या होता है 10⁻⁻14, OH नेगेटिव की क्या है 10⁻⁻2, ये ऊपर लेके जाएगा +2 आ जाएगा, 10⁻⁻12 आ जाएगी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। अब पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ये ध्यान रखियो बेटा H पॉजिटिव की लेनी है। अब यहाँ पर H पॉजिटिव की ये निकली है 10⁻⁻12, यही दो चीज़ें ध्यान रखनी है, बेमतलब के नंबर कट जाते हैं इन चीज़ों के लिए, ध्यान रखियो बहुत ज़्यादा इस बात पे, ठीक है। नेगेटिव लोग 10⁻⁻12 लिख दिया, यहाँ पे -12 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी +12, log 10 क्या हो जाता है हमारा कैंसिल आउट, क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। बस इन क्वेश्चंस के अंदर जो चेंज होगा ना, रिएक्शन तो एक दो ही होंगी, जैसे पहले दो बता दी, HCl की बता दी और NaOH की बता दी, और अब बता दी H2SO4 की और CaOH होल ट्वाइस की, रिएक्शंस यही बनेगी, बस ये चेंज होगा। अब जैसे 0.001 है तो 0.001 है तो क्या बनेगा 10⁻⁻3, हो सकता है यहाँ पे कर दे 0.01, दो एक जीरो कम कर दे तो क्या होगा 10⁻⁻2, मतलब सिर्फ फर्क ये 10⁻⁻ का ही आएगा। बस ये ध्यान रखियो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं ना डेसिमल के बाद 1 2 3 तो 10⁻⁻3 में जाएगा, यहाँ पे 2 है 1 2 10⁻⁻2 में जाएगा। नॉर्मल में दे रखा है तो तुझे मोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट मोलर में दे रखा है तो तू मोलर में ही चलने देगा, ठीक है। समझ आ गए। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम पीएच को कैलकुलेट करते हैं। अब आगे मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का और मिक्सचर का 2 पीएच के केस रह गए, और थोड़ा सा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और बफर सॉल्यूशन, बस एक वीडियो और होगी, उसके बाद तेरा आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा।